अब अगर हम बात करें एब्डोमिनल एपर्चर्स की, कि एपर्चर का सिंपल सा मतलब होता है ओपनिंग, है ना। तो एब्डोमिनल रीजन में कौन कौन सी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं एनस की। जो एनस है वो स्ट्रक्चर है जो सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट है। तो एनस भी एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है जो वेस्ट को बाहर निकालेगी। इसके अलावा यहाँ पाए जाते हैं जेनाइटल एपर्चर। जेनाइटल एपर्चर ये बॉडी के वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, मतलब ये नीचे की ओर पाए जाते हैं, राइट। तो जेनाइटल एपर्चर्स हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों में पाए जाएंगे। ये जेनाइटल ओपनिंग्स हैं पर्टिकुलरली, राइट, जहां से जो है वो एग्स और स्पर्म जो है वो बाहर निकलेंगे, राइट। थर्ड है एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स हम पहले भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। स्पाइरिकल्स जो हैं वो बॉडी में ओपनिंग्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ना। ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। एक्चुअली में कॉकरोच के पास कोई प्रॉपर नोज, मतलब नोज नहीं है या कोई और ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो एयर को इनहेल या एक्सहेल कर पाए। तो यहाँ पर स्पाइरिकल्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो 2 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स हैं वो थोरेसिक रीजन में हैं। 2 पेयर तो थोरेक्स में थे, और बाकी के जो 8 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स हैं वो एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। टोटल 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहां से 2 पेयर थोरेक्स में हैं और 8 पेयर बाकी के एब्डोमिनल रीजन में हैं। तो ये सब ओपनिंग्स जो हैं वो एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती हैं। स्पाइरकल का स्ट्रक्चर, जेनाइटल एपर्चर्स, एनस, इन सभी का जो स्ट्रक्चर है वो हम तब साथ साथ पढ़ेंगे जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की पार्ट्स की स्टडी करेंगे। यहाँ हम केवल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन से पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगी अगर आप बाहर से देखेंगे तो जब आप कॉकरोच का एब्डोमेन स्टडी करेंगे बाहर से, फ्रॉम द आउटर सरफेस, तो वहां आपको ये कुछ ओपनिंग्स दिखाई देंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर लिया है, जहां हमने देखा कि उसकी बॉडी पर 3 सेगमेंट थे, 3 डिविजन्स थे, हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन। वहां पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स का एक ओवरव्यू हमने ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कॉकरोच की एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट्स, जहां हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहां कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं जो क्या काम कर रही हैं। कॉकरोच की बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग क्या है और किस तरीके से ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में शुरुआत करते हुए फर्स्ट जो हेडिंग आ जाता है यहाँ, वो आता है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का मतलब है स्किन, आउटर बॉडी कवरिंग। जब आप स्क्लेराइड्स को हटाएंगे, जब आप काइटिनस एक्सोस्केलेटन को हटाएंगे, तो हम बाहर से जब अंदर की ओर चलेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा स्किन, बॉडी कवरिंग, बॉडी वॉल, राइट। तो बॉडी वॉल को यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम आपके सामने है, और ये डायग्राम मैं चाहूंगी आप लोग प्रैक्टिस कर लें क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बॉडी वॉल का, ये कॉकरोच की स्किन का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, एक डिटेल्ड व्यू है, जहां आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। देखिए बेसिकली जो बॉडी वॉल है कॉकरोच की, उसको 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। पहली लेयर होती है क्यूटिकल, दूसरी लेयर होती है एपिडर्मिस या इसी को हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, राइट। और थर्ड लेयर है बेसमेंट लेयर। मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर से इन लेयर्स को जो है वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो जो येलो वाली जो हेडिंग्स हैं वो क्यूटिकल का पार्ट है। दिस ग्रीन वन इज एपिडर्मल, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, और सबसे लास्ट में है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है। अब अगर हम शुरुआत से लें तो फर्स्ट लेयर इज क्यूटिकल, ठीक है।
क्यूटिकल जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यूटिकल है उसको सिक्रीट किया है एपिडर्मिस ने ही या हाइपोडर्मिस ने ही, ठीक है। एपिडर्मिस ही क्यूटिकल को सिक्रीट करती है। अब जो क्यूटिकल है वो हार्ड हो जाती है और एक्सोस्केलेटन बनाती है, ये बात तो आप जानते ही हैं, राइट। तो क्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ 3 सब लेयर्स। दे आर एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। क्यूटिकल की भी फर्दर 3 सब लेयर्स हैं, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। जो एपीक्यूटिकल है सबसे बाहर है, आपको डायग्राम में दिख भी रही है। एपीक्यूटिकल सबसे बाहर वाली थिन वैक्सी लेयर है जो वाटर के लिए इम्परमेबल है। इसकी खास बात यह है कि इट इज इम्परमेबल टू वाटर। बात समझ में आई? ये थिन वैक्सी लेयर है जो वाटर के लिए परमिएबल है। सबसे खास बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस आउटर लेयर में, जो सबसे बाहर की लेयर है, यहाँ काइटिन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ वैक्स प्रेजेंट है, काइटिन नहीं है। इट इज वैक्सी लेयर, तो थोड़ी सी स्मूथ है, ठीक है, और वाटर के लिए इम्परमेबल है कि जो कॉकरोच जब मॉइस्चर में रहेगा, जब मॉइस्ट एरियाज में रहेगा, तो वहां भी उसकी स्किन जो है वो खराब नहीं होगी, राइट। चलिए, नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज एक्सोक्यूटिकल, जो बीच में प्रेजेंट है। देखिए, दिस इज एपीक्यूटिकल, सबसे बाहर थी, है ना, और ये है एक्सोक्यूटिकल जो कि बीच में है। ये मिडिल लेयर है जो कि टफ है और काइटिनस लेयर है, यहाँ पर काइटिन प्रेजेंट है, ठीक है, काइटिनस लेयर है ये। थर्ड दैट इज एंडोक्यूटिकल, ये थिक है और इनर मोस्ट लेयर है एंड फॉर्म्ड बाय द सॉफ्ट लैमिनेटेड काइटिन। ये काइटिन की बनी हुई है। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि काइटिन इज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर इटसेल्फ, ठीक है, वो बाद में प्रोटीन के साथ मिलकर हार्ड हो जाता है। तो जब एपिडर्मल सेल्स, जो ये वाली सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स जब काइटिन को बनाती हैं तो वो सॉफ्ट है। तो एपिडर्मिस के पास जो एंडोक्यूटिकल है, यहाँ वाला जो काइटिन है वो सॉफ्ट है और ऊपर पहुंचते पहुंचते फिर वो हार्ड क्यूटिकल जो है वो बन जाता है, काइटिन जो है वो बन जाता है, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसमें क्यूटिकल नहीं है, यहाँ पर वैक्स है। ये सीमेंटिंग लेयर है जो कि इसको सीमेंट कर रही है, मींस एक बैरियर का काम कर रही है कि बाहर से जो है मॉइस्चर जो है वो अंदर नहीं जाएगा, उसको पैक कर रही है फाइनली, राइट। तो ये 3 लेयर हुई क्यूटिकल की। These are the 3 layers of cuticle: epicuticle, exocuticle and endocuticle. अब इस क्यूटिकल को बनाने वाली जो सेल हैं वो कौन सी हैं? वो एपिडर्मल सेल्स हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, ट्राइकोजन सेल्स, टॉर्मोजन सेल्स, डर्मल सेल्स, ओइनोसाइट्स, है ना। तो ये कुछ अलग अलग तरह की सेल्स पाई जा रही हैं एपिडर्मिस में। तो एपिडर्मिस इज बेसिकली अ लेयर ऑफ कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक, प्रेजेंट बिलो द क्यूटिकल, and the cells of epidermis are functionally and structurally different types. एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी अलग अलग तरह की हैं, मतलब जो एपिडर्मिस है वो अलग अलग तरह की सेल से मिलकर बनी हुई है। तो आप एक बार और डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह की हैं, है ना। 1 2 3 4, यहाँ 4 तरह की सेल्स हैं जो मिलकर एक साथ काम कर रही हैं, राइट। तो अब देखते हैं ये कौन कौन सी सेल्स हैं और इनके फंक्शंस स्पेसिफिकली जो हैं वो क्या हैं। चलिए, तो बात करते हैं एपिडर्मल सेल्स की, एपिडर्मिस में पाई जाने वाली सेल्स की। तो यहाँ पर डर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो ग्लैंडुलर हैं, सिक्रीट करती हैं एपीक्यूटिकल का मटेरियल, ठीक है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग ये कुछ एंजाइम भी रिलीज करती हैं। मोल्टिंग आप जानते हैं,
द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन, जो इंसेक्ट्स हैं वो अपनी पुरानी स्किन को गिरा देते हैं, हटा देते हैं और उसकी जगह नई स्किन बनाते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। तो मोल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो पुरानी स्किन है उसको हटाने में कुछ एंजाइम्स का यूज किया जाता है, वो भी सिक्रीट करती हैं डर्मल ग्लैंड्स। ट्राइकोजन सेल्स जो हैं दे फॉर्म मूवेबल ब्रिसल्स। ब्रिसल्स आप जानते हैं, मैंने आपको ऑब्जर्व कराए हैं लेग्स में भी, एंटीनाज में भी, हर जगह यहाँ पर पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है ना, स्पाइनस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो वो ट्राइकोजन सेल्स द्वारा ही बनाए जाते हैं। और जो ये ब्रिसल्स हैं उनके सॉकेट्स या उनकी मेम्ब्रेन, उनकी कवरिंग बनाती हैं टॉर्मोजन सेल्स। ओइनोसाइट्स जो हैं ये रिलीज करती हैं द मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपीक्यूटिकल, है ना। जो वैक्सी लेयर है वो भी आप मान सकते हो कि जो वैक्स है वो ओइनोसाइट्स जो हैं वो रिलीज करती हैं और एपीक्यूटिकल की फॉर्मेशन को कंप्लीट करती हैं। तो दीज आर द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस लेयर। थर्ड लेयर यहाँ आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो लास्ट लेयर है। इट लाइज बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे है। और यहाँ फ्लैट सेल्स पाए जाते हैं। ये नॉर्मल बेसमेंट लेयर है जो आपने किसी भी एपिडर्मल टिश्यू में पढ़ी है। आप एनिमल टिश्यूज पढ़ चुके हैं ना, तो वहां पे जैसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करते थे बहुत पतली और नीचे की साइड, वैसे ही यहाँ पर भी ड्रॉ की जाएगी। और यहाँ पर फ्लैट सेल्स हैं जो बेसमेंट लेयर को बना रही हैं। और बेसमेंट लेयर का काम क्या हो जाता है कि ये एपिडर्मिस को, ये बॉडी वॉल को नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ के रखती है।